नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारे लिए क्या है, डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 4 है, जिसमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सीखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इसके कुछ थ्योरम्स और कुछ डिफिनीशंस हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एक नया तरीका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का, वो भी सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए आइए तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है। तो अभी तक हमने पिछले क्लासेस में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, फिर मैट्रिक्स के बाद उसके बाद हमने जब नेक्स्ट वीडियो बनाया डिटर्मिनेंट्स पे, तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज नोन एज द डिटर्मिनेंट्स। भाई आपने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए किसी भी सिंगल डिजिट पे, तो क्या हो जाएगा, आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के तरीके देखे, क्या क्या तरीके होते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट देखा। फिर उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स में माइनर और को फैक्टर निकालना सीखा। देखिए सबसे बेसिक यहाँ पे क्या होता है, माइनर निकालना। माइनर यदि आपका आ गया तो को फैक्टर भी आ जाएगा। और इसके बाद यदि आपने माइनर निकाल लिया, को फैक्टर निकाल लिया, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स तो और आसान है, बहुत ही आसान होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। बस करना क्या है, जो भी आपने को फैक्टर निकाला था उससे एक आप मैट्रिक्स बनाइए और उस मैट्रिक्स का कर दीजिए ट्रांसपोज, आ जाएगा आपका एडजॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए फिर इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या कहता है कि द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, याद रखिएगा। हमने शुरू में ही आपको बता दिया था मैट्रिक्स वाले चैप्टर में कि जो भी आप पढ़ेंगे हमेशा आगे चल के पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही आनी है। ठीक है, यदि आपने वीडियोस पिछली वाली नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके सारी वीडियोस को क्या कर सकते हैं, क्लास 12 क्लास 11 की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद देखो उसके ये मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ये कैपिटल ए आई, ये देखो यहाँ पे स्मॉल ए आई ये लिखा है, यहाँ पे कैपिटल ए। स्मॉल का मतलब होता है एलिमेंट और कैपिटल ए का मतलब होता है कोफैक्टर। क्या होता है, कोफैक्टर। तो m क्रॉस m का हमारे पास है, और एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, कोफैक्टर। ये बता रहा है ना कि कैपिटल ए आई जे क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, स्मॉल ए आई जे का वो कोफैक्टर होता है। ठीक, चलिए आइए अब इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ करके देखते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, जो कुछ 2x2 का लेते हैं पहले, A11 A12 A22 A21 है और A22 है, ये हुआ। अब इसका क्या करना है, पहले माइनर निकालिए, M11 फाइंड करते हैं। तो M11 फाइंड करेंगे तो A22 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने M12 फाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला A21 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, M21 फाइंड किया। जब M21 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई M21 है तो ये वाला एलिमेंट होता है हमारे पास, तो ये A12 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर M22 फाइंड किया तो M22 का क्या होता है, M11 होता है। ठीक है, अब इसी के क्या करते हैं, को फैक्टर निकाल लेते हैं। को फैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल A11 क्या होता है, भैया देखो कैपिटल A11 दोनों साइन पॉजिटिव है तो इसको A11 आप लिखोगे। ठीक, फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है, कैपिटल A12 माइनस A21 हो जाएगा। फिर कैपिटल में A21 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का A21 हो जाएगा, A12 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, A22 है तो A22 को हमने सॉल्व किया तो ये प्लस के साथ आता है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, A11 आ जाएगा। ठीक, A11 और यहाँ पर 22, ये हमने को फैक्टर निकाल लिया। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बन करके आई है, वो नया जो मैट्रिक्स था हमारे पास, वो नया मैट्रिक्स कैसे आया हमारे पास, ये देखो ये सारी वैल्यूज को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये A11 A12 A21 और A22, ये हमारा नया मैट्रिक्स बन के आएगा। अब करो भैया इसका ट्रांसपोज, क्या कर लो, इसको ट्रांसपोज करो। और जैसे ही ट्रांसपोज किया तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए।
ट्रांसपोज ऑफ द क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द डिटर, जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनता है उसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या मिला हमको वहां पर, आराम से एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो भैया रोज को कॉलम में चेंज कर दो, तो A11 A12 A21 और A22, बस ऐसे करना है। क्या करना हमने 2/2 का क्या किया हमने, ये सॉल्व किया, ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, कोफैक्टर आराम से निकल आएगा। चलिए फिर 3x3 का भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट A है जिसमें 3x3 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे क्या है, कुछ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए के हैं। अब इसका आप ट्रांसपो क्या निकालिए, एडजॉइंट निकाल, सभी इसका क्या निकालिए, कोफैक्टर निकाल लीजिए। अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो हमारे पास जो कोफैक्टर वाला एलिमेंट आएगा, जो आएगा वो क्या, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, यहाँ पर भी A1 A21 A22 और A23 आ जाएगा। लास्ट में A31 A32 और A33, ये हमारे क्या होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे। ये नया मैट्रिक्स मिला। अब इस मैट्रिक्स का क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। जैसे हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज मतलब यहाँ पर A डैश लिख सकते हैं आप। जैसे इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने पर रोज सारी क्या हो जाएंगी, कॉलम्स में आ जाएंगी। तो हमारे पास जो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ A जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, लास्ट में A31 A32 और A33, ये क्या हो जाएगा, हमारे कुछ एलिमेंट्स निकल के आएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स होगा उसके आप कोफैक्टर निकालिए, फिर उसको कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका करिए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज जैसे ही किया हमको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो ऐसे कर क्या करना है, हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए अब इसका क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से भी इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं, अपना एग्जाम्पल एक लेते हैं। हमारे पास क्या, ये एक 3x3 का एक मैट्रिक्स है। हमको क्या करना है, इसका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर से पहले क्या निकलेगा, माइनर निकलेगा। यदि माइनर निकालना आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के पार्ट 3 में आप क्या करिए, जाकर के इस वीडियो को देखिए, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यदि आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता है तो आप पार्ट 3 में, हमारे पार्ट 3 वाले वीडियो पे जाइए, वहां पे हमने कोफैक्टर निकालना बताया है, कैसे कोफैक्टर और माइनर निकालते हैं। तो वहां पे जाकर के आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए आइए फिर हम शुरू करते हैं कोफैक्टर निकालना। तो हमको सबसे पहले क्या, फैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, M11 से, फर्स्ट वाले का M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू कैसे आएगी भैया, ना तो ये रो लेना है ना ही कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे हमारे पास, तो इनका मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 3 1 3, ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद M12 का निकालते हैं। इसका निकाला तो ना ही ये रो लेना है ना ही ये वाला का, मतलब जिस वाले का ये एलिमेंट है ना तो हम उस रो को ले सकते हैं ना ही उस कॉलम को। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 हुआ, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, देन 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 कितना होता है, -8 हो जाएगा इसका। फिर हम क्या करते हैं, M13 निकालते हैं। M13 मतलब है ये वाला एलिमेंट, तो ना तो इस रो को ले सकते हैं ना ही ये वाले कॉलम को ले सकते हैं। बचे ये 4 एलिमेंट, इनका करते हैं तो 2 2 0 हो जाएगा, 2 0 जा 0 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर M21 को हम फाइंड करते हैं। M21 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 आ जाएगा। फिर M22 को फाइंड करेंगे। M22 के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर से 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 और 2 2 जा 4, -4 है तो यहाँ -3 आ जाएगा। फिर M23 को सॉल्व करेंगे तो M23 के लिए क्या हो जाएगा, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, तो -2 हो जाएगा ये। फिर आते हैं M31 के लिए। M31 के लिए ये 4 एलिमेंट बचते हैं, 5 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 6 तो -1। फिर M32 के लिए क्या करोगे भैया, देखो
5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 2 2 जा 4, -4 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर M33 इसको सॉल्व करते हैं। M33 कैसे करेंगे आप, तो 3 1 जा 3 और ये 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 1, ये आ गया। ये हमने क्या निकाला, माइनर निकाल लिया। अब आते हैं इसके कोफैक्टर पर, तो चलिए ये कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर को क्या करते हैं, A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कोफैक्टर का तरीका हमने बताया था, कैसे बताया था कि भैया पहले वाले को प्लस से, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, इसको प्लस से, इसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी माइनर में वैल्यू आती है इन सभी से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप वो कोफैक्टर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो भैया ये +3 तो +3 ही रहेगा। फिर A12 में देखो क्या माइनस से मल्टीप्लाई करने बोल रहा, वहाँ -8 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। फिर A13 देखो -6 से प्लस से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है तो -6 ही रहेगा। फिर A21 निकालते हैं। A21 में देखो माइनस से मल्टीप्लाई बोल रहा है, प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा। फिर A22 है, देखो A22 में प्लस से मल्टीप्लाई बोल रहा है, माइनस का 3 है तो -3 ही रहेगा आपका। फिर आपका आता है A23 में देखिए क्या है, -2, माइनस से मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं A31 में देखो प्लस से मल्टीप्लाई करने को बोला है, ये -1 है तो -1 ही रहेगा। फिर A32 में देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने को बोला है तो ये -1 हो जाएगा। ठीक, फिर A33 में देखो प्लस है 1 से तो 1 वहाँ भी है तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब ये सारे क्या हुए, कोफैक्टर निकल के आया, ये क्या हो गया कोफैक्टर। अब इस कोफैक्टर से हमें क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो हमने इस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये 3 8 -6 -1 -3 एंड 2 -1 -1 एंड 1, ये हो गया। अब इसके क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या करिए आप, ट्रांसपोज कर दीजिए। और ट्रांसपोज कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। जैसे ट्रांसपोज किया, आप देखो रोज को कॉलम में बदल दो, तो ये रोज को हमने कॉलम बदला तो क्या हो जाएगा 3 8 -6, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 8 -6। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे तो -1 -3 एंड -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -1 एंड 1। तो ये आपका क्या है सॉल्यूशन। तो ऐसे करके क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस हमारे क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है आपको सॉल्व, फिर से बताते हैं आपको। किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स दिया है, किसी प्रकार का मैट्रिक्स दिया है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने सभी का पहले माइनर निकाला, यदि माइनर में गलत हो गया तो कोफैक्टर गलत, कोफैक्टर गलत तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स भी गलत। तो बड़े सावधानी के साथ मैट्रिक्स का माइनर निकालिए। फिर माइनर में जो भी आता है, ये हमने साइन आपको ट्रिक बता दी है कि भैया ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो साइन से, आराम से फिर क्या आ जाएगा, कोफैक्टर निकल आएगा। उस कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट वाले से क्या करेंगे, कोफैक्टर के रिस्पेक्टिव एलिमेंट से क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर उस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज जैसे ही किया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। फिर इतना समझने के बाद आते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। चलिए अब आते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब हमारे पास कोई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो थ्योरम 1 क्या कहता है कि एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता है। कहने का मतलब ये है कि भैया यदि आप एडजॉइंट मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट कराते हो, तो मैट्रिक्स और एडजॉइंट का प्रोडक्ट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये इन्होंने बता रखा है। चलिए इसका एग्जाम थोड़ा सा वेरीफाई, इसको थोड़ा करके देख लेते हैं। तो सपोज दैट हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया, हमने एक मैट्रिक्स ए लिया। क्या लिया, मैट्रिक्स ए। तो इसका A11 A12 A13 A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33, ये क्या है, कुछ इसके एलिमेंट्स हैं।
हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट निकाला। क्या निकाला, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए भैया इसके पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर को ट्रांसपोज में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 फिर A31 A32 और A33, ये क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि भैया इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, और जैसे ही प्रोडक्ट निकालोगे आइडेंटिटी उसका डिटर्मिनेंट और आई के बराबर होता है। ठीक है, तो अच्छा इसका अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो A11 का मल्टीप्लाई कैपिटल A11 से होगा, A12 का मल्टीप्लाई कैपिटल A12 से होगा, और A33 का मल्टीप्लाई कैपिटल A13 से होगा। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो इससे पहले आप को एक चीज याद करनी पड़ेगी, जो पिछले वीडियो हमने बताया था। क्या बताया था कि जब भी कभी रिस्पेक्टिव एलिमेंट एंड कोफैक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, इस रिस्पेक्टिव एलिमेंट एंड कोफैक्टर का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, या तो वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर आएगी या तो फिर जीरो होगी। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हमने क्या लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, कि अगर हम फर्स्ट रो से सेकंड रो से क्या करते हैं, एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिलती है। सेकंड रो के याद रखना कि यदि हम फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकलेगी। सेकंड रो का सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी। यदि हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड रो से कर दिया, फिर से देखना, फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड रो के कोफैक्टर से किया तो वैल्यू आती है जीरो। फिर से देखो यहाँ पे R1 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर ऑफ R1, ये क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम R1 मल्टीप्लाइड बाई कोई भी कर दे, दूसरा कुछ ले लेते हैं, कोफैक्टर 2 लेते हैं, कोफैक्टर ऑफ R2 लेते हैं तो वैल्यू आती है जीरो। मतलब है अगर सेम रो और सेम रो से या फिर सेम कॉलम से उसके एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट कराएंगे और सम करेंगे तो मिलता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, नहीं फिर वैल्यू आती है जीरो। तो अब गौर से देखो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो का थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रिस्पेक्ट में हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे वैल्यू 0 0 आएगी। अब देखो सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है तो वैल्यू देगा जीरो। अब सेकंड रो के देखो एलिमेंट हैं और सेकंड रो कॉलम के एलिमेंट कोफैक्टर हैं सेम है, तो यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स ए दे देगा, यहाँ पे वैल्यू जीरो आएगा। वैसे यहाँ पर भी 0 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखो तो हम तीनों में से क्या कर सकते हैं, अगर ये मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है, ये थ्योरम 1 हमको ये चीज़ बताता है। आई बात समझ में? तो बेसिकली आपको ये यहाँ ध्यान देना, बस ये आप याद रखना है कि कभी भी किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिलती है, और जब किसी भी रो के एलिमेंट को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वैल्यू आती है जीरो। तो इन दो चीज़ों को ध्यान रखिए, आंसर आपको जल्दी से आएगा। ठीक, चलिए फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 2 है। देखो थ्योरम 2 क्या कहता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों कैसे हैं, नॉन सिंगुलर। अच्छा, इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर समझना पड़ेगा, वो क्या होता है वो देखेंगे पहले। फिर आगे क्या कहता है कि ऑफ द सेम ऑर्डर, भैया दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, नॉन सिंगुलर हैं और सेम ऑर्डर के हैं, स्क्वायर वाले। तो यदि हम ए बी या बी ए कर दें तो ये दोनों भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर मिलेगा। फिर से यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी करते हैं, चाहे बी ए निकालें चाहे ए बी निकालें, तो दोनों भी क्या होगा, सेम मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के बनेंगे और नॉन सिंगुलर होंगे। चलिए आइए फिर उससे पहले हम क्या करते हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है ये। देखिए सिंगुलर का मतलब है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, ये सिंगुलर होगा।
और नॉन सिंगुलर का मतलब है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। बस सिंपल। भैया सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर वैल्यू जीरो दिख गई तो उसको सिंगुलर बोल देंगे, और जीरो ना दिखे तो नॉन सिंगुलर बोलेंगे। बस सिंपल। और यदि वो अगर नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिएबल है। अभी थ्योरम आगे थ्योरम 3 पढ़ेंगे तो इन्वर्टिएबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिएबल। ठीक, तो ऐसे कर क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। चलिए फिर आइए अपने आते थ्योरम नंबर 3 पर। चलिए अब आइए आते हैं अपने थ्योरम नंबर 3 पर। देखिए थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। मतलब क्या कह रहा है कि भैया आपके पास क्या है, कोई दो मैट्रिक्स है, पहले आप उनका प्रोडक्ट निकालिए। जैसे इन्होंने देखो क्या लिखा, ए और बी निकाला। ए और बी हमारे पास क्या थे, दो मैट्रिक्स थे, एक मैट्रिक्स ए था, एक मैट्रिक्स बी था। हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स से पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, पहले इनका प्रोडक्ट निकाला, फिर प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लिया। तो उसकी जो वैल्यू होगी उन दोनों अलग अलग डिटर्मिनेंट के, उन दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगी। फिर से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसे करके क्या करता है, यहाँ पे इसको ये सॉल्व करेंगे। ये थ्योरम 3 बोल रहा है। अब थ्योरम 4 क्या बोल रहा है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो इन्वर्टिएबल होगा, कब, तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तब। जैसे हमने पहले बता दिया था आपको कि यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वो इन्वर्टिएबल नहीं होगा, यदि वो नॉन सिंगुलर है तभी वो इन्वर्टिएबल होगा। अच्छा, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है कि वैल्यू जीरो हो जाए डिटर्मिनेंट की। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो वो नॉन सिंगुलर में आएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बाद क्या करते हैं, आइए थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं चैप्टर थ्योरम 4 को। अब देखिए इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि आपने क्या निकाला, ए एडजॉइंट ए, ये है आपके पास, इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू ए आई। ये हमने सीख रखा है, ये हमने पहले से ही सीखा हुआ है कि भैया जब भी कभी आप किसी भी डिटर्मिनेंट और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट करते हो तो उसके मैट्रिक्स किसी भी एक मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट करते हो, किसी भी एक मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का क्या करते हो आप, प्रोडक्ट करते हो, तो क्या होता है कि उसके डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर वो वैल्यू देता है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। इनवर्स का मतलब पहले समझते हैं क्या है कि यदि हमारे पास ए बी और बी ए दो मैट्रिक्स हैं और ये किसकी वैल्यू बराबर किसके है, इसकी वैल्यू बराबर हो जाती है आई के बराबर अगर हो जाती है, ये आपने ए बी और बी ए का प्रोडक्ट किया, अगर वो आई के बराबर हो जाता है तो एक दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे क्या होंगे, इन्वर्टिएबल होंगे। तो ठीक है, वहाँ यहाँ पर भी उसी चीज को लगाते हैं। तो हम यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू ए आई, डिटर्मिनेंट ए और आई बोल रहा है पहला, और दूसरा क्या बोल रहा है कि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। अब इस डिटर्मिनेंट को इधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, ये ए और यहाँ पे हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, जो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट को इधर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, ये किसके हो जाएगा, ये आई के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स ए है, तो इसमें जो है देखो इस वाले का इनवर्स जो है डिटर्मिनेंट ए ये वाला है, और यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट ये वाला नंबर है। तो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए कैसे मिला, इनवर्स ऑफ ए कैसे मिलेगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यदि आप ये निकालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। ऐसे करके निकालना है। अब आपसे इनवर्स पूछेगा तो क्या निकालना, बस एडजॉइंट ए निकालिए और उसके डिटर्मिनेंट से उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उसकी डिटर्मिनेंट से उसकी वैल्यू डिवाइड करा दीजिए, आराम से क्या निकल आएगा आपको, एडजॉइंट ए को क्या इनवर्स ऑफ द ए निकल जाएगा। तो ये बड़ा आसान मेथड होता है। हमने पिछले वाली मैट्रिक्स में क्या देखा था, जब मैट्रिक्स सॉल्व किया था इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में, उसमें यह देखा था कि हमने वहां पर
पहले रोज मेथड लगाए, फिर कॉलम्स मेथड लगाए, फिर उसको काफ़ी ज़्यादा इधर उधर प्रोग्रामिंग लगाई, फिर काफ़ी लंबा हो जाता था कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पर इसको आप क्या करिए, ऐसे बड़े ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो इतना सीखने के बाद अब हम क्या करते हैं, आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.5 पे। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.5। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा एक्सरसाइज 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, हमने 1 2 ये पहले क्वेश्चन समझा चुके हैं आपको, हमने वहाँ पे सिखाया था एडजॉइंट आप निकालना। फिर उसके बाद ये 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन थे, हमने क्या किया 3 गुना लेकर के 4 को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ठीक, आइए आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमको इसमें वेरीफाई क्या करना है कि ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी को क्या करते हैं प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो भैया 1 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 है, ये माइनस ये 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 ही रहेगा। तो ये माइनस है तो माइनस साइन से इसको लिखते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 3 3 जा 9 और माइनस 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 2 और 0। हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आई। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 11 आई है, तो ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भैया ये सभी को पता है, ये कितनी आएगी 11 11 11। यहाँ पर वैल्यू 0 0 दी जाएंगी। ये है मतलब क्या है कहने का कि यदि हमने मल्टीप्लाई किया ए एडजॉइंट ए को तो ये मिलना चाहिए, है ना, और उसके बाद एडजॉइंट ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें ये मिलना चाहिए। ठीक, चलो आइए फिर करके देखते हैं आगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा भैया, कोफैक्टर ऑफ द ए से निकलेगा। तो पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये 3 है, ये क्या है 1 है, तो इसका अगर आप निकालोगे तो आएगा 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 0। हम डायरेक्ट कोफैक्टर लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं, अब देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली पोजीशन को, क्या करेंगे इस पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर, क्यों ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर का, याद रखना माइनर का ट्रांसपोज करना है, तो इसलिए हम करके निकालेंगे यहाँ पे रोज में, देखो वैल्यूज निकालेंगे रोज में और लिखेंगे यहाँ पे कॉलम पे विथ मल्टीप्लाई ऑफ साइन कन्वेंशन। तो हम 2-3 स्टेप यहाँ पे एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि माइनस से मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो हम पहले ही यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब इसका चलिए माइनर निकालेंगे, 3 3 जा 9 और ये 11 दे रहा है, तो प्लस का 11 है तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। अपोजिट साइन लिखते हैं ना, इसके लिए देखो तो ये 0 है तो भाई 0 0 0 ही होता है, कोई बात नहीं। अब इसके लिए निकालते हैं, तो भैया 1 मल्टीप्लाइड, देखो -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है भैया, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 0, तो -3 है। अब अच्छा ये बताओ, इस प्लेस के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो जैसे इस प्लेस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर इस प्लेस के लिए माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो -3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 चेंज हो जाएगा। इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, देन 3 - 2 आया 1, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगती है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। अब ये निकालते हैं -2 वाले के लिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 1, और यहाँ वाले के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ -1 दे देगा। देखो फिर से देखो, हमने क्या करना, ये निकालना है, तो ये 1 और ये 1, प्लस का 1 आया था, प्लस का 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। अब थर्ड रो को देखो, थर्ड कॉलम को सॉल्व करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे रोज में, क्या करेंगे थर्ड रोज को सॉल्व करेंगे, वैल्यू लिखेंगे कॉलम में। 1 को किया, देन 2 और 2 माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 2, और 0 प्लस का 2 है, इस पोजीशन को प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 दे देगा। अब इसके लिए निकालेंगे तो 2 है माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 6, तो -8, इस पोजीशन को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 3 देगा तो माइनस का 3 है। अब इसके पोजीशन के लिए क्या करोगे भाई, 3 3 होता है, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो फिर से देखो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस की 3 तो प्लस की 3 लिख देंगे, ये आ गया। ठीक,
फिर उसके बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर ए एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम मल्टीप्लाई इसी में कर देते हैं मैट्रिक्स ए का। क्या किया, मैट्रिक्स ए का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स ए कितना है 1 -1 एंड 2, 3 0 एंड -2, 1 0 एंड 3। चलिए करिए, प्रोडक्ट करिए, और जैसे ही प्रोडक्ट किया तो हमको क्या मिला। अब देखो ये क्या दे देगा भाई, फर्स्ट, इसमें फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है यहाँ से। तो हमारे पास क्या आया, क्या निकाल रहे हैं हम लोग पहले, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए, ये निकाल रहे हैं हम लोग पहले यहाँ पे, है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इसको देखो यहाँ पे हम इतना हटा देते हैं जी, ठीक। चलो अब आगे सॉल्व किया तो भैया ये 0 दे दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 और ये 2 11, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 11, ठीक। अब फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो वैल्यू हो गई 0। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कराएंगे। फिर ऐसे समझ लो कि ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर का किसी भी रो से मतलब क्या करते हैं, अगर सेम रो से एलिमेंट से सेम रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिलती है ना। यदि हमने रोज को चेंज कर दिया और उनका प्रोडक्ट निकाल लिया तो फिर वैल्यू 0 मिलती है। तो भैया यहाँ पर वैल्यू 0 आनी है। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पे देखो 2 2 होगा, 2 2 का मतलब है सेकंड रो है, दोनों ही कोफैक्टर और माइनर कोफैक्टर और एलिमेंट दोनों सेकंड रो से आते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, 0 यहाँ पे 0 0 11। तो ऐसे करके देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है। वैसे ही क्या करिए आप यहाँ पर उल्टा लिखिए। उल्टा का मतलब है कि आप क्या करना है, ए एडजॉइंट ए ये पता करना है। अब आप क्या करोगे, पहले ये लिखोगे बाद में ये लिखोगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या लिखा है 1 -1 एंड 2, 3 0 -2, 1 0 3। एडजॉइंट ए का निकालेंगे, लिखेंगे तो 0 3 2 -11 1 8, और ये हो जाएगा 0 -1 एंड 3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से भाई देखो भैया ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, एलिमेंट हैं, और ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर और एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम, फिर से देखना, कोफैक्टर और एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम 2 ही वैल्यूज आती है, तो फिर डिटर्मिनेंट आएगा, ये वैल्यू 0 आएगी। डिटर्मिनेंट कब आएगा, जब सेम रो और सेम, जब दोनों क्या हो, एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों सेम रोज के हों। अलग अलग रोज से लेते हैं तो वैल्यू आती है 0। तो भैया सेम रोज के लिए आएगी वैल्यू 11 और बाकी वैल्यूज हो जाती है 0। बस देखो दोनों की, तीनों की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ऐसे कर क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बीच में कहीं पर भी, तो आप कमेंट बॉक्स पे विद टाइम बता दीजिए कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, इस टाइमिंग पर हमको समझ में नहीं आई है। हम उस पर क्या करेंगे, अगले वीडियो में उसको आपको समझाएंगे। चलिए फिर ठीक है, आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं कि भैया बताइए आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यदि वो पॉसिबल है तब। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस हैं तो पहला काम सबसे आपको होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ निकालिए। यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल, और डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो लिख देंगे पॉसिबल। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आनी चाहिए 0 को छोड़ करके, तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ए कैसे निकालेंगे भैया, 1 मल्टीप्लाइड बाय देखो -2 और इसका मल्टीप्लाई तो ये -2 हुआ और ये -15 हुआ, माइनस माइनस प्लस 15 हो जाता है। भाई कैसे करोगे कि -2 मल्टीप्लाइड बाय, ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 15 प्लस का हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू हमारे पास कितना 13 आया। तो 13 क्या है हमारे पास, थर्टीन आ गया। अब क्या ये 13 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। भाई नॉट इक्वल टू 0 मतलब है कि नॉन सिंगुलर है, और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि नॉन सिंगुलर है। अब जब नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स इसका पॉसिबल होगा। अच्छा इनवर्स कैसे निकालते हैं कि भैया ए इनवर्स कैसे निकालते हैं कि आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कैसे निकालना है कि एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। ये कैसे निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालता है,
ठीक है, करते हैं। सबसे पहले अच्छा एडजॉइंट से पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, पहले माइनर से निकलेगा। अच्छा इसका हम पहले निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखो क्या, -1 का अगर इसका माइनर देखो तो 2 आता है। 2 को हम क्या लिखेंगे, प्लस की साइन के साथ। देखो हम निकालेंगे रोज में और लिखेंगे कॉलम्स में, याद रखना, आसान तरीके बता रहा हूँ। सॉल्व करिए आप, माइनर रोज में लिखते जाइए, कॉलम्स में विद रिस्पेक्ट ऑफ साइन से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, 5 है, 5 का आता है -3, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होता है सेकेंड पोजिशन पे, तो माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 है, 3 का निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होता है, माइनस का 5 हो जाता है। ये 2 है, 2 का माइनर होता है -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये आ गया। अब इसी में क्या करिए, 13 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसी में क्या करिए, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 -5 3 और माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 26 माइनस का 65 और 39 और माइनस का 13, ये आ जाएगा आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये फाइनल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इनवर्स है, ये आंसर है। तो ऐसे कर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये तो 2/2 था, आसान था। अब चलिए 3/3 का हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, 3/3 का सॉल्व करते हैं। तो 3/3 में भी क्या करना है, सेम केस करना है। सबसे पहले क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 है, देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 = 10, ये 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसका भी तरीका सीख लेते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से इसको सॉल्व किया, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। बाकी दोनों वैल्यूज क्या है, 0 0 है, तो इनका निकालने से कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग थ्रू C1। कॉलम 1 से हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। क्यों भाई, कॉलम 1 में हमको 0 ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए कॉलम 1 से क्या कर दिया, उसको एक्सपेंड कर दिया। जैसे ही एक्सपेंड किया हमको वैल्यू मिल गई 10। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो निकालते हैं। फिर से आपको बता रहा है, सॉल्व करेंगे रोज में, लिखेंगे कॉलम्स में। भैया 1 है, 5 2 = 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 है, तो इसका क्या करोगे भैया, 0 है, ये 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पे फिर से 0 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, देखो सेकंड रो को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में लिखते चलेंगे। तो 5 2 = 10, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10, देखो प्लस माइनस ऐसे करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखो ये 4 है, सॉरी 2 है, तो 2 के लिए देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5, प्लस से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। थर्ड रो को लिखेंगे, थर्ड कॉलम में थर्ड रो को सॉल्व करेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे। इसके लिए सॉल्व किया तो 2 2 = 4 और 2 3 = 6, सॉरी 4 2 = 8 और 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आया कितना 2। अब इसको क्या करते हैं, प्लस की साइन के साथ लिखते हैं। देखो ना, यहाँ प्लस की साइन आती है, यहाँ प्लस की साइन आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं यहाँ के लिए, देन 1, ये 4 1 = 4 है, तो माइनस का 4 है, यहाँ पे हो जाएगा। 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 2 है और ये 2 दे देगा, ये इसको प्लस से मल्टीप्लाई करते तो ये प्लस का 2 ही रहेगा, ये आ गया। अब इसी को क्या करना है, हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 10 से डिवाइड करा दीजिए, 10 से जैसे डिवाइड किया तो 10 10 = 100, सॉरी डिवाइड कराना, ये गलत हो गया फिर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, डिवाइड करने को बोल रहा है ना, डिवाइड करने को बोल रहा है, तो ये 1/13 कर देंगे। तो जो वैल्यू होगी 2/13 -5/13 3/13 और -1/13, ये होगा डिटर्मिनेंट इनवर्स का, ये हो जाएगा इनवर्स। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड किया तो वैल्यू आएगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 2/10,
यहाँ पर वैल्यू 0, यहाँ पर 1/5 हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 2/4, 2/5 माइनस का, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2। बस सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। तो ऐसे कर क्या करना है आपको, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट को जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड करना है एडजॉइंट ऑफ ए में। तो हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो आप भी क्या करिएगा, ऐसी गलती नहीं करिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड कराएंगे। चलिए फिर आइए अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम फिर अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कहता है, देखिए बीच के क्वेश्चन सब वैसे ही मेथड हैं। पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ेगा, 0 आता तो बोल देंगे कि नहीं है, यदि 0 नहीं आता तो आप क्या करिए, कोफैक्टर निकालिए, फिर कोफैक्टर से एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए से क्या करिए, उसमें जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका इनवर्स में आ जाएगा। अब इसको हम करवा देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए इसको करवा देते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट रो में क्या है, एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो इसमें 0 ज़्यादा है, देन 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा, ये माइनस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से फिर क्या मिलेगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। तो माइनस की साइन अगर दोनों से हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये मिल जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। हमको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -1, और -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा। क्यों, ये नॉन सिंगुलर है भाई। -1 कितना आया, -1 है, तो -1 क्या बताता है, ये क्या हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है, ये क्या है, नॉन सिंगुलर है भाई। नॉन सिंगुलर का इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब इसका क्या करना है, को फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, a11 का को फैक्टर निकालिए। कैसे आप निकालोगे भैया, देखो को फैक्टर निकालोगे तो इसका क्या आ जाएगा, को फैक्टर -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 लिख दिया। ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर उसके बाद a12 का निकालते हैं। a12 यहाँ पे तो देखो a12 है तो ये 0 है, 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर a13 का निकालते हैं। a13 के लिए देखो फिर से एक बार क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, a13 का भी 0 आया। फिर a13 के बाद a21 का निकालते हैं इस प्लेस के लिए। तो इस प्लेस के लिए देखो ये दोनों वैल्यूज देखो, ना ही और ये वाली रो ले सकते हैं ना ही कॉलम, तो फिर से यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएगी। फिर a21 का निकालते हैं, 21 है ये वाले का, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई देखो माइनस कॉस एक्स है और यहाँ पे 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स कॉस अल्फा लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम आगे निकालते हैं, a23 का निकालते हैं। a23 मतलब ये वाली पोजीशन, इसका निकालोगे तो भैया देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन है, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा। फिर a31 का निकालेंगे, a31 मतलब ये चारों आएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फिर a32 का निकालते हैं। a32 का मतलब है इस पोजीशन पे देखोगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स है, 0 0 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा। फिर लास्ट में आता है a33, लास्ट में क्या है, a33 है, a33 है। a33 का मतलब है कि भैया 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स और वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाएगा। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी के निकाल लिए। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कि भैया जो रोज में लिखी गई है उनको कॉलम्स में लिख दो। तो यहाँ पे देखो a11 -1 विथ मल्टीप्लाइड बाई ऑफ द साइन। अभी देखो हमने यहाँ पे इनमें किसी में भी क्या किया, साइन का मल्टीप्लाई नहीं कराया। अब साइन का मल्टीप्लाई देखो कराते चलते हैं साथ में। पहले वाले को प्लस से मल्टीप्लाई, फिर माइनस से मल्टीप्लाई, फिर प्लस में प्लस मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो फिर से क्या था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये 2 2 है, ये 2 2 है। फिर से देखो प्लस माइनस प्लस माइनस,
ये वाला क्या आएगा, माइनस आएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस का ही रहेगा। फिर माइनस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, फिर माइनस के बाद प्लस है, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस की साइन लगा दिया, फिर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। तो इसको लिख देते हैं, तो भैया -1 0 0, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। फिर वहाँ पर 0 है, माइनस का कॉस अल्फ़ा और माइनस का साइन अल्फ़ा है। फिर यहाँ पर 0 है, माइनस का साइन अल्फ़ा है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब इन सभी को क्या करना है, यदि हमें इन्वर्स ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ ए निकालना है, तो ये जो वैल्यू आई है एडजॉइंट ए को, या तो फिर ऐसे कह दें कि जो हमारा 1/-1 है इसको क्या करना है, एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। तो ये जो भी साइन कन्वेंशन यहाँ पे अपोजिट कर दो सारे, ये +0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसका हो जाएगा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट। ठीक, तो ऐसे करके क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे सॉल्व करना, और जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आएंगे। देखो इन्वर्स निकालने का तरीका सब में आसान है, सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व होने हैं जैसे अभी तक हमने सीखा है। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद क्या करते हैं, यदि आपको कोई कहीं भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको हमें बताइए और हम अगली वीडियो में उसको पॉसिबल क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा करके पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।